सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भदानी झज्जर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के 5वें पाठ सूक्ति मौक्तिकम का अभ्यास जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसका अभ्यास। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखें। अगर आपको ये कहा जाए कि एक पदेन उत्तरत तो आप एक पद में उत्तर दें, लेकिन यहाँ एक पद में आपको उत्तर देने के लिए नहीं कहा गया है, तो आप पूर्ण वाक्य में ही इसके उत्तर देंगे। यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम वा। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्त की अर्थात धन की, अथवा वृत्तम चरित्र की। तो आपको पता है किसकी रक्षा करनी चाहिए? यत्नेन वृत्तम रक्षेत, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभि किम न समाचरेत, हमारे द्वारा किम न समाचरेत, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, किस प्रकार का आचरण न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। तो हमें किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए? अस्माभि आत्मनः प्रतिकूलम, जो हमारे प्रतिकूल हो वैसा आचरण परेशान न कर्तव्यम, दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति, जंतु जीव जंतु किस विधि के द्वारा प्रसन्न होते हैं? तो जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु प्रिय वाक्य बोलने से, मीठे वचन बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं। पुरुषैः किमर्थम प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुषों के द्वारा किस लिए प्रयत्न करना चाहिए? पुरुषैः गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुषों के द्वारा गुणों को अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है? तो सज्जनों की मित्रता आप जानते हैं, सज्जनानां मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य प्रार्धे, दिन की प्रार्ध छाया एव, छाया के समान होती है, जो कैसी होती है? पुरा लघवी, पहले छोटी, पश्चात च वृद्धिमती भवति, और बाद में वह बड़ी हो जाती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की हानि कब होती है? तो आपने श्लोक में पढ़ा था ना, सरोवराणाम हानि तब होती है, सरोवरों की हानि तब होती है जब वहां से हंस चले जाते हैं। तो यदा मरालय सह सरोवराणाम विप्रयोग भवति, जब मरालय सह हंसों के साथ सरोवरों का वियोग होता है, तदा तेषाम हानि भवति, तब उनकी हानि होती है। नद्याः जलम कदा अपेयम भवति, नदी का जल कब अपेय होता है, पीने योग्य नहीं रहता है? तो कब होता है? नद्याः जलम समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल जाने के बाद, समुद्र में गिरने के बाद अपेयम भवति, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न देखें, कै स्तंभे विशेषणानि कै स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि, तानि यथा उचितम योजयत। कै स्तंभ जो है, ये यहां आपको विशेषण पद दिए गए हैं। कै स्तंभ जो है, ये यहां आपको विशेष्य पद दिए गए हैं। तो इनको यथा उचित, जो इनके विशेष्य या विशेषण पाठ में आए हैं, उनके अनुसार आपको इनका मेलन, समुचित मेलन, उचित मेलन करना है। तो आइए जाने, आस्वाद्य तो यह, श्लोक में क्या आया था? आस्वाद्य तो यह प्रभवन्ति नद्यः, तो नदी के लिए आस्वाद्य तो यह आया था। देखें हम, आस्वाद्य तो यह नद्यः। गुण युक्त, इसके लिए आया था दरिद्र, कि दरिद्र मनुष्य अगर गुण युक्त है तो वह ऐश्वर्यवान धनी मनुष्य से कहीं श्रेष्ठ है, ऐसा हमने श्लोक में पढ़ा था। तो गुण युक्त दरिद्र। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध के समान किसकी मित्रता होती है? पूर्वार्ध के समान किसकी थी? खलानाम, दुर्जनों की मित्रता। और दिन के परार्ध भिन्न किसकी मित्रता थी? सज्जनों की, जो पहले छोटी और बाद में बड़ी हो जाती है। तो मैच करें, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री,
दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री। तो इस प्रकार से आप इसका मेलन करेंगे। आप इस प्रकार एरो के निशान लगाते हुए भी इसका मेलन कर सकते हैं, या आप इसके सामने सीधे आस्वाद्य तोया के सामने आप नद्य को उठा के रख देंगे, गुण युक्त के सामने आप दरिद्र को लिख देंगे। आप इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं, जो आपका मन करे उस प्रकार से आप इसका मेलन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, अधोलिखितयोः श्लोक द्वयोः, अधोलिखित दो श्लोकों के आशय हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। आशय हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में लिखें। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। पिछली वीडियो में हमने इसे जाना था, एक बार फिर जान लेते हैं कि क्या है इसका आशय। कि दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता में दिन के पूर्वार्ध और दिन के परार्ध की भांति अंतर होता है। जिस प्रकार दिन के आरंभ में छाया बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे वह छोटी होती जाती है, उसी प्रकार से दुष्टों की मित्रता भी पहले गहरी होती है और बाद में कम हो जाती है। क्योंकि पहले वो गहरी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है, तभी दुष्ट मित्रता करते हैं। और उसके बाद क्या कहा सज्जनों की मित्रता के बारे में, कि इसके ठीक इसके विपरीत, जिस प्रकार दोपहर की छाया छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार से सज्जनों की मित्रता भी होती है। वह पहले तो जांच परख कर मित्र बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरे के गुण स्वभाव को समझकर मित्रता प्रगाढ़ होती जाती है। इसके ख भाग को देखें। ख भाग में कौन सा श्लोक है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, मीठे वाक्य बोलने से न केवल मनुष्य अपितु सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मीठे वचन बोलने में हमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। मीठे वचनों में कंजूसी हमें नहीं बरतनी चाहिए। हमें आपसी व्यवहार में हमेशा मीठे वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखें। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। अधोलिखित, ये जो नीचे जो आपको दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनमें से भिन्न प्राकृतिक पद चुनना है आपको। तो भिन्न प्रकृति पद क्या होता है, क्या हो सकता है? जैसे वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। अब आपको इन चारों में से एक पद का प्रकृति प्रत्यय अलग मिलेगा। वो किस प्रकार हो सकता है? 3 पर्याय हो, एक उसका विलोम हो, 3 शब्दों में प्रत्यय लगा हो, एक में प्रत्यय नहीं लगा हो, 3 धातुओं से प्रत्यय लगा हो, एक शब्द से प्रत्यय लगा हो, 3 एक लकार के हो, दूसरा अन्य लकार का हो, 3 एक समान प्रकृति के हो, अन्य दूसरी प्रकृति का हो। तो इस प्रकार से आपको इसमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको उनमें से वो भिन्न मिलता है। आइए जानते हैं कि यहां किस प्रकार से इनमें भिन्न है। वक्तव्यम वच धातु है, तव्यत प्रत्यय है। कर्तव्यम क्री धातु है, तव्यत प्रत्यय है। सर्वस्वम यहां धातु नहीं है, सर्व शब्द है। और हंतव्यम में हन धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तो इसमें से भिन्न प्रकृति का पद कौन सा हुआ? सर्वस्वम। यत्नेन, यत्न शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में। वचने, वचन शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान से तृतीया एक वचन में प्रदानेन। और मरालेन, मराल शब्द से तृतीया एक वचन में। यह भी तृतीया एक वचन, यह भी तृतीया एक वचन, और यत्नेन यह भी तृतीया एक वचन। लेकिन वचने में वचन शब्द से सप्तमी एक वचन है, इसलिए यह भिन्न प्रकृति का हो जाएगा। श्रूयताम, श्रु धातु से लोट लकार। अवधार्यताम, अब उपसर्ग पूर्वक ध्री धातु से लोट लकार। धनवताम, धनवताम में शब्द है धन, और धन से वतु प्रत्यय लग के धनवत है और उससे धनवताम बना है। क्षम्यताम में क्षम धातु है और लोट लकार। तो ये जो है ये धातु से नहीं बना है, धनवत से धनवताम बना है।
ये भिन्न प्रकृति का पद हो जाएगा। जंतवः, जंतु शब्द से प्रथमा बहुवचन। नद्यः, नदी शब्द से प्रथमा बहुवचन। विभूतयः, विभूति शब्द से प्रथमा बहुवचन। परितः, परितः उपपद विभक्ति का एक पद है। तो इस प्रकार से यह इनसे भिन्न हो जाएगा। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि स्थूल पदानि अधिकृत्य, स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, प्रश्न वाक्यों का निर्माण करें। अगर आपको कहा जाता प्रश्न निर्माणम कुरुत तो आप एक पद में भी उसका उत्तर दे सकते थे। जैसे यहाँ स्थूल पद है वृत्ततः, तो आप इसका एक पद में भी उत्तर दे सकते थे वृत्ततः कस्मात्, क्योंकि यह पंचमी विभक्ति का रूप बनता है। लेकिन आपको कहा प्रश्न वाक्य निर्माणम, तो आपको पूरे वाक्य में ही इसका उत्तर देना है। जैसे वृत्ततः क्षीण हतः भवति, तो वृत्ततः की जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो वृत्ततः क्षीण कस्मात् क्षीण हतः भवति। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म सर्वस्वम यह स्थूल पद है, इसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, सारे धर्म के सार को सुनकर, तो द्वितीय विभक्ति धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा कम श्रुत्वा वृक्षाः फलम न खादन्ति, तो वृक्षाः की जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा के फलम न खादन्ति। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, खलानाम के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या बनेगा केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। तो ये प्रश्न निर्माण करते वक्त आपको प्रश्नवाचक चिन्हों का इस्तेमाल अवश्य करना है। जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो उसके बाद वाक्य के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अगला प्रश्न देखें, छठा प्रश्न। इसमें कहा गया है कि अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, अधोलिखित वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करें, बदलें। अर्थात यह जो आपको वाक्य दिए गए हैं, जैसे उदाहरण भी दिया है पाठम पठति, तो पठति ये लट लकार का है, तो इस लट लकार का आपको लोट लकार में परिवर्तन करना है, बदलना है। तो लोट लकार में क्या परिवर्तित होते हैं, धातु परिवर्तित होती है। तो लट लकार से लोट लकार की धातु आपको बदल देनी। जैसे यहां संति है, अस्ति स्तः संति, यह भी लट लकार का है, तो आपको इसको लोट लकार में बदल देना है। वदति यह भी लट लकार की है, तो आपको इसको लोट लकार में बदल देना है। समाचरसि यह भी लट लकार का प्रयोग है, लेकिन मध्यम पुरुष में है। ये तीनों अभी तक प्रथम पुरुष में आए थे, तो उसी प्रकार से आपको भी लोट लकार का मध्यम पुरुष इसमें बदल देना है। संरक्षन्ति यह लट लकार का है, प्रथम पुरुष का है। जिस पुरुष और जिस वचन में आपको ये दिया गया है उसी का आप लोट लकार बनाएंगे। कार्यम करोमि यह उत्तम पुरुष का है, लट लकार का है, तो इसका आप लोट लकार में उत्तम पुरुष का ही वाक्य बनाएंगे। जैसे क्या बनेंगे इसके, नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्ति, तो सन्ति अस्ति स्तः सन्ति, ये लट लकार के प्रत्यय चलते हैं। आई बटन पर जाकर आप लट लकार और लोट लकार की वीडियो देख लेना, उससे आपको और आसानी हो जाएगी। नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्ति की जगह पे हो जाएगा अस्तु स्ताम संतु बहुवचन में। स सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वदति है, तीतः अंति लगते हैं उसमें, तो ती के स्थान पर लोट लकार में क्या लगता है, तू ताम अंतु, तो तू लग जाएगा, बन जाएगा वदतु। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो समाचरसि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो वहां भी मध्यम पुरुष एक वचन का बन जाएगा समाचर। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, यह भी लट लकार का बहुवचन है, तो आप लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाएंगे संरक्षन्तु, तू ताम अंतु, तो अंतु लगेगा तो बनेगा संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूं, तो करोमि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो आप लोट लकार में भी उत्तम पुरुष एक वचन में बनाएंगे, तो अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठकों में, ये जो कोष्ठक है अर्थात ब्रैकेट जो है उनमें
प्रदत्तेषु शब्देषु, जो शब्द आपको दिए गए हैं, उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य, उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उदाहरण दिया गया है तेषाम मरालई सह विप्रयोगः भवति, और मराल शब्द दिया है, अर्थात मराल शब्द से सह के योग में तृतीया विभक्ति आ गई, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, यह एक नियम बना। तो यहां सभी में सह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सह के योग में जब तृतीया विभक्ति आती है और सभी वाक्यों में आपको सह शब्द दिया हुआ है, तो इन सभी शब्दों के साथ आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। अब वचन क्या आएगा वो आपको वाक्य के अनुसार पता चलेगा। तो आइए जानते हैं क्या वचन आएगा, किस प्रकार से हम बना पाएंगे इसे। खालिस्थान सह छात्रः शोध कार्यम करोति, छात्र खाली स्थान के साथ शोध कार्य करता है, और उस खाली स्थान में आपको भरना है अध्यापक शब्द से तृतीया विभक्ति। तो छात्र अध्यापक के साथ शोध कार्य करता है, तो अध्यापक शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन आ जाएगा। तो जैसे बालक शब्द से तृतीया एक वचन बालकेन होता है, उसी प्रकार से अध्यापक शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, अध्यापकेन। तो भरें आप, अध्यापकेन सह छात्रः शोध कार्यम करोति। दूसरा है खाली स्थान सह पुत्रः आपणम गतवान, खाली स्थान के साथ पुत्र बाजार में गया, और शब्द आपको दिया है पितरी, अर्थात पिता के साथ बच्चा बाजार गया है। तो पिता के साथ, पिता एक ही है तो एक वचन, और तृतीया एक वचन में क्या आएगा, पित्रा। तो पित्रा सह पुत्रः आपणम गतवान, पितरी के रूप आपको याद कर लेने हैं और उसी के अनुसार आप तृतीया एक वचन बनाएंगे, पित्रा। किम त्वम खाली स्थान सह मंदिरम गच्छसि, क्या तुम खाली स्थान के साथ मंदिर जाते हो। और अब शब्द दिया है आपको मुनि, मुनि शब्द में आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। तो मुनि एक हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, लेकिन एक शब्द यहां उचित रहेगा। तो आ जाएगा मुनि शब्द से तृतीया एक वचन में मुनिना सह। अगले में क्या है, बालः खाली स्थान सह खेलितुम गच्छति, खाली स्थान के साथ खेलने के लिए जाता है, कौन, बालः बालक। और शब्द है मित्र, अब मित्र के साथ आपको तृतीया विभक्ति लगानी है क्योंकि सह आया हुआ है सभी में। तो बच्चा बालक एक मित्र के साथ भी जा सकता है, दो के साथ भी जा सकता है, और बहुत से मित्रों के साथ भी जा सकता है। तो आप मित्रेण, मित्राभ्याम और मित्रैहि, तीनों में से, तीनों वचनों में से कोई भी लगा देंगे तो व्याकरण की दृष्टि से यह उत्तर ठीक हो जाएगा। हम एक लगा देते हैं कि मित्रेण सह खेलितुम गच्छति, बालक मित्र के साथ खेलने के लिए जाता है। इस प्रकार आज आपने 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 के 5वें पाठ सूक्ति मौक्तिकम के अभ्यास को जाना। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को जानेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।